नमस्कार। आज हम बात करेंगे समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा समीक्षा अधिकारी के सॉल्व पेपर प्रैक्टिस सेट 2 पे। इसमें हम आधुनिक इतिहास विषय से संबंधित कुछ प्रश्न लिए हैं। इसमें से काफ़ी प्रश्न वो भी हैं जो लोक सेवा आयोग द्वारा और विभिन्न लोक सेवा आयोग द्वारा पूछा भी गया है। कुछ प्रश्न अपने से ही बनाए गए हैं। उन प्रश्नों को देखेंगे और साथ-साथ उसका व्याख्यात्मक हल भी देखेंगे कि उसका व्याख्यात्मक हल क्या है, उससे संबंधित और भी कड़ियाँ और भी पॉइंट्स क्या बन सकते हैं, उसको देखेंगे। हम इस सीरीज़ पे इसलिए काम कर रहे हैं क्योंकि जब हम एग्ज़ाम देते हैं तो ऑब्जेक्टिव देते हैं। जब हम पढ़ते हैं वन लाइनर पढ़ते हैं या फिर कभी-कभी ऐसा पढ़ते हैं कहानियों के माध्यम से, तो एग्ज़ाम में कभी-कभी आंसर जो होता है ज़्यादा नज़दीक होने की वजह से कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। तो हम क्वेश्चन के माध्यम से उस सब्जेक्ट को और उस रिलेटेड टॉपिक को पढ़ना चाह रहे हैं और जिससे कि हमारा कन्फ्यूज़न खत्म होगा और हम अच्छा स्कोर और बेहतर प्रेज़ेंटेशन कर पाएँ। क्योंकि हम अपना जो टारगेट है समीक्षा के सहायक समीक्षा अधिकारी, ये लक्ष्य बड़ा है और जब आपका लक्ष्य बड़ा है तो संघर्ष बड़ा होगा, लेकिन हमारा तरीका बेहतर, परफेक्ट होगा, स्मार्ट तरीके से हम पढ़ाई करेंगे और पूरी कोशिश है कि इस बार सिलेक्शन अच्छे से अच्छा हो और जो लोक सेवा आयोग के माध्यम से आरओ एआरओ का एग्ज़ाम कराया जा रहा है, सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा पद लखनऊ सचिवालय के लिए है, उसके लिए हम लोग लगे हुए हैं। चलिए शुरू करते हैं कि हमारा अगला पहला प्रश्न क्या है, आइए देखते हैं। पहला प्रश्न ये मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े थे? पूछ रहा है मंगल पांडे कहाँ से संबंधित थे? विप्लव मतलब विद्रोह। इतना तो सब समझ ही रहे होंगे, ठीक है? मंगल पांडे कहाँ के विद्रोह से जुड़े हुए थे? ऑप्शन दिया हुआ है बैरकपुर, मेरठ, दिल्ली, उपर्युक्त में से कोई नहीं। बताइए आंसर क्या होगा? क्योंकि ये नज़दीकी आंसर है सारी चीज़ें, ठीक? तो दिल्ली तो होगा नहीं, कट गया, मेरठ होगा नहीं, तो इसमें बैरकपुर है। आंसर हमारा ए सही है, बैरकपुर। आंसर देख लेते हैं। आंसर ये है बैरकपुर। मंगल पांडे, मंगल पांडे एक स्वतंत्रता सेनानी थे। आज़ादी के बाद इनको स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा दिया गया, ठीक है? मंगल पांडे का जन्म जो है नगवा, नगवा वर्तमान बलिया, उत्तर प्रदेश, जिसे हम बागी बलिया भी कहते हैं, ठीक है? बागी बलिया के नाम से भी संबोधित कर लेते हैं। बागी बलिया जो ओजस्वी और बहुत स्फूर्ति टाइप का शब्द है, यूज़ किया जाता है बलिया के लिए, ठीक है? अब विद्रोह की अगर हम बात करें तो इसमें क्या चीज़ें आती हैं कि मंगल पांडे 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे, ठीक है? 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे। जैसा कि जहाँ हम जानते हैं कि 1857 का जो विद्रोह था, तात्कालिक कारणों में धार्मिक कारण कारण ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे सैनिक कार्यवाहियों में, क्योंकि जो पुराना राइफ़ल था, पुराने लोहे से बना हुआ राइफ़ल था, ब्राउन इनफ़ील्ड, ठीक है? ब्राउन इनफ़ील्ड इसकी जगह पे एक नया राइफ़ल आ गया था, उसे बोला जाता है न्यू इनफ़ील्ड राइफ़ल, न्यू इनफ़ील्ड। इसमें क्या होता था, इसमें जो कारतूस भरा जाता था, उसको सर्विस उसका जो मुख होता था, उसे दाँत से खींचा जाता था। तो इसमें ये अफ़वाह फैला दिया गया था कि इस कारतूस में सुअर
सूअर और गाय की चर्बी का यूज किया है। गाय की चर्बी हिंदुओं के धार्मिक में मनाही है, जो कि एक बहुत बड़ा चीज है, और ये मुसलमानों के लिए धार्मिक प्रतिरोध है। ठीक है, तो इससे बहुत बड़ा पैमाने के लिए उसी का तत्कालिक कारण रहा हुआ है कि सैनिकों ने विद्रोह किया और ये एक्टिविटी देखने को मिली। इसमें ये चीजें होता, विभिन्न विद्रोह हुए, जिसमें मंगल पांडे आपके यहाँ से जुड़े हुए थे, बैरकपुर से। ठीक है, बैरकपुर से जुड़े हुए थे। इसमें कुछ विद्रोह इस टाइप से हुए। कुछ तत्कालीन विद्रोह की हम चर्चा कर लेते हैं डेट वाइज। ठीक है, 23 जनवरी 1857 दमदम में पहला विद्रोह हुआ था। दमदम में, ठीक है, यहाँ पे सैनिकों को कारतूस का जो ये पता चला सुअर और चर्बी के कारतूस में यूज किया गया है, तो इन्होंने कारतूस और इनफील्ड यूज करने से मना कर दिया, प्रयोग करने से मना कर दिया, बगावत हुई। फिर उसके बाद 26 फरवरी 1857 में, ठीक है, बहरामपुर के सैनिकों ने भी नया फील्ड यूज करने से मना कर दिया और विद्रोह कर दिया। ठीक है, कारतूसों का प्रयोग करने से मना गया। एक विद्रोह आपको होता है 29 मार्च 1857। ठीक है, ये यही मंगल पांडे का विद्रोह रहा, जो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से जुड़े हुए थे। जब इनको पता चलता है तो इन्होंने भी कारतूस यूज करने से, इनफील्ड यूज करने से मना कर दिया, विद्रोह किया। अपने साथ, अपने साथियों के साथ मिलकर के विद्रोह, बड़े पैमाने पर इन्होंने विद्रोह किया। और मुर्शिदाबाद के पास, मुर्शिदाबाद के पास मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल में पड़ता है, और सॉरी बंगाल में ही पड़ता है। मुर्शिदाबाद के पास इन्होंने साथियों के साथ बहुत बड़ा विद्रोह किया। वहां पर लेफ्टिनेंट बाग की हत्या कर दी और सर्जेंट ह्यूरोस हिरसम को गोली मार दी। ठीक है, ये थोड़ा सा नीचे लिखने में दिक्कत होती है, मैं फिर से बना दे रहा हूं। ठीक है, इनको गोली मार दी और विद्रोह यहीं पे उग्र रूप धारण कर लिया। उसके बाद मंगल पांडे को पकड़ करके फांसी दे दिया जाता है। हाँ, और ये विद्रोह वहां से फिर मेरठ में फैलता है, मेरठ से फिर दिल्ली कूच करता है, फिर दिल्ली में आकर के बहादुर शाह जफर को वहां मुगल बादशाह घोषित कर दिया जाता है। ऐसे धीरे धीरे कानपुर, लखनऊ, झांसी, विभिन्न प्रांतों में फैलता जाता है विद्रोह। जब हम 1857 विद्रोह से रिलेटेड टॉपिक पढ़े, उस पर ज्यादा चर्चा करें, अभी मंगल पांडे तक ही रहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1857 की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली। 1857 में महारानी लक्ष्मीबाई ने झांसी का नेतृत्व किया था। ठीक है, इसमें पूछ रहा है कि इनका जन्मस्थली कहाँ का है। ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ है आगरा, झांसी, वाराणसी, वृंदावन। बताइए आंसर क्या होगा आप लोग। आगरा, झांसी, वाराणसी, वृंदावन। आंसर इसका होगा सी, ये वाराणसी में पैदा हुई थी। ठीक है,
वाराणसी में 1828 में पैदा हुई थी। ऑप्शन सी उत्तर सही है। महारानी लक्ष्मीबाई। इनकी कुछ चीजें देख लेते हैं, क्या चीजें इनके साथ रही हैं, इनका पॉइंट क्या बनता है। महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म नवंबर 1828 ठीक है 1828 में हुआ था। इनका जो पहले का नाम था, इन्हें मनु नाम से बुलाया जाता था। इनके पिताजी जो थे पेशवाई में थे वहां पे, और इनका बचपन वहीं पे बीता था पेशवाओं के बीच में। झांसी की रानी का इनका नाम लक्ष्मीबाई इस तब पड़ा जब इन्होंने इनकी शादी झांसी नरेश गंगाधर से होता है, तो इनका नाम वहां पे महारानी लक्ष्मीबाई गंगाधर से राव से होता है इनकी शादी। ठीक है। इनके दो दत्तक पुत्र थे, दामोदर राव, आनंद राव। ठीक है। इनके बेटे दामोदर राव को उत्तराधिकारी न दिए जाने पे, जैसे कि डलहौजी ने नीति अपनाई थी, हड़प नीति, ठीक है, तो उसी नीति के अनुसार इनको भी दत्तक पुत्र होने की वजह से इनका राज सिंहासन हड़प लिया गया था और इनके बेटे को राज सिंहासन नहीं दिया गया। तो इससे महारानी लक्ष्मीबाई ज्यादा असंतुष्ट थी, तो उन्होंने विद्रोह, जब 1857 की क्रांति हुई तो उन्होंने इस विद्रोह में भाग लिया, अपनी जो असंतुष्टि थी उसका उजागर किया और विद्रोह कर दिया। फिर ये 5 जून 1857 को इन्होंने झांसी में विद्रोह कर दिया और विद्रोह 23 मार्च 1858 को जनरल ह्यूरोज, ठीक है, जनरल ह्यूरोज ने इस विद्रोह को दबाया, दमन किया विद्रोह का। उसके बाद यहाँ पे घेरा डाला। रानी लक्ष्मीबाई यहाँ लगभग 8 दिनों तक लड़ती रही, 8 दिनों तक लड़ती रही। उसके बाद इन्होंने देखा कि जब इनका पराजय हुआ तो ये सैनिकों के बीच से निकल भागी। ये वहां से जाकर के कालपी निकल गई। ये कालपी निकल गई, कालपी में भी यहाँ पे रुका, लेकिन कालपी में भी हीरोज आधम का। फिर ये कालपी से निकल करके ग्वालियर निकलती हैं। ग्वालियर चली जाती है। ग्वालियर में ये सिंधिया के सैनिक, जो कि सिंधिया पहले अंग्रेजों की मदद करते थे, लेकिन जब इन्होंने वहां पे गया और उनसे बातचीत की, समझाया, तो सिंधिया के लोगों ने इनके साथ मिल गए और सिंधिया के साथ मिल करके इन्होंने ग्वालियर पर अधिकार कर लिया। ठीक। और इन्होंने जब यहाँ पे ग्वालियर पर अधिकार कर लिया, इस समय ग्वालियर का जो कैप्टन था वो स्मिथ था। स्मिथ को इन्होंने पराजित किया और यहाँ पर अधिकार कर लिया। अधिकार होने के बाद फिर यहाँ पर जनरल ह्यूरोज आता है और इस संयुक्त सेना को ग्वालियर और सिंधिया, यानी कि महारानी लक्ष्मीबाई की और सिंधिया की संयुक्त सेना को पराजित करता है और यहाँ पर महारानी लक्ष्मीबाई को पराजित कर दिया जाता है, जिनकी फिर लास्ट में जाकर के उनकी मृत्यु हो जाती है। ये रहा महारानी लक्ष्मीबाई का। अगला प्रश्न, इसमें कोशिश किया गया है कि जो कुछ प्रश्न जनरली है उसको छोड़ दिया गया है कि 1857 पे कितने क्या प्रश्न आपको समझना चाहिए, उससे रिलेटेड चीजों को देखा गया है। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? आपातकालीन मुख्यालय
किसने बनाया था? इसमें ये देखना है कौन से गवर्नर जनरल ने। लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड विलियम बेंटिक। बताइए आंसर, आप लोग बताइए कि कौन बनाया था। क्या होगा आंसर? आंसर ये होगा लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग 1856 में ही भारत का गवर्नर जनरल बन जाता है, इसको बना दिया जाता है। एक सेकेंड, पीडी, ओके, यहाँ देख लेते हैं। लॉर्ड कैनिंग, टाइम पीरियड 1856 से 63 64 था। ठीक है, 1856 में ही आ जाता है। इसके कार्यकाल में ये अंतिम भारत का गवर्नर जनरल और प्रथम भारत का वायसराय। वायसराय यानी कि 1857 के युद्ध के बाद 1859 के आसपास, जब महारानी विक्टोरिया अपने हाथों में सारा चीज क्राउन हाथ में ले लिया जाता है, तो भारत के गवर्नर जनरल का पद समाप्त करके वायसराय का पद दिया जाता है। तो ये लॉर्ड कैनिंग भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का प्रथम वायसराय होता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। ठीक है, इसके बारे में और चीजें हम लोग देख लेते हैं कि 1857 में ही इसके कार्यकाल में कलकत्ता, मद्रास, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, बम्बई विश्वविद्यालय की स्थापना होता है, किया गया था। ठीक है, विश्वविद्यालय की स्थापना इसी के कार्यकाल में 1857 में 1856 में, ठीक है, विधवा पुनर्विवाह, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था। ठीक, और ये 1858 में बनाया गया था इसको वायसराय। ये चीज आप लोग देख लीजिएगा, ये 1857 का मामला था। ठीक, और इसी के गवर्नर जनरल के कार्यकाल में 1857 का विद्रोह भी हुआ था। पृष्ठभूमि बनी थी लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे। सारी पृष्ठभूमि, सारा असंतोष मैक्सिमम लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे रहा, लेकिन वो आंदोलन और विद्रोह होता है लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे। ठीक है,
अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। हाँ, 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह जफर शाह साहब आलम बहादुर का खिताब दिया गया। बहादुर शाह के लिए साहब आलम बहादुर का खिताब दिया गया था, किसके द्वारा बताइए? अजीमुल्लाह, बिरजिस कादिर, बख्त खां और हसन खां। इसका आंसर होगा सी, बख्त खां द्वारा दिया गया। ठीक है, पेज खाली नहीं, हम लोगों को यहीं देखना पड़ेगा। ठीक है, बख्त खां के बारे में देख लेते हैं। बख्त खां 1797 को 1797 को बिजनौर, रुहेलखंड एरिया में जन्म हुआ था। ये रुहेला सरदारों में से थे, उसे संबंधित थे। ठीक है, 1859 में इनकी मृत्यु हो गई थी नेपाल में। 1857 के युद्ध में, विद्रोह में इनका प्रमुख रोल रहा है, उसको हम लोग आगे देखेंगे। और ये 1857 में बहादुर शाह से ये मामला था कि जब मेरठ की टुकड़ियां, जब 1857 के विद्रोह हुआ, मेरठ से टुकड़ियां दिल्ली पहुंची, दिल्ली पे कब्जा कर बहादुर शाह जफर को मुगल बादशाह घोषित कर दिया गया। तो इन्होंने भी, बख्त खां ने भी अपने सैनिकों, रोहिला सरदारों के माध्यम से बहादुर शाह जफर से आके मिले और इन्हें चीफ कमांडर बनाया गया था, कमांडर इन चीफ बनाया गया, कमांडर इन चीफ बनाया गया और इन्होंने बकायदा अपना रोल निभाया। ठीक, अगला प्रश्न है 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया? 1855 में, पहले आंसर देख लेते हैं। कैप्टन नेक फेविले, लेफ्टिनेंट बास्टिन, मेजर बारो, कर्नल व्हाइट। आंसर बताइएगा, किसको हराया था? ये नया क्वेश्चन नहीं है। हाँ, लाइव चल रहा है। आंसर बताइए। आंसर मेजर बारो, ये आंसर है इनका। 1855 में संथालों ने विद्रोह किया था, आदिवासी विद्रोहों से संबंधित है ये। ठीक है, इसके जो नेता थे सिद्धू कान्हू और चांद भैरव। चांद भैरव, क्योंकि अभी सिद्धू कान्हू पूछा जा रहा लगातार, तो दो नाम जो और उससे रिलेटेड मैंने डाल दिया। हो सकता है क्योंकि अभी जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं बहुत खोजू टाइप के प्रश्न आ रहे हैं, तो आप लोग ये भी याद रखिएगा कि इनके साथ, सिद्धू कान्हू के साथ चांद और भैरव, ये दो लोग और थे इन नेता में। ठीक है, इसका रीजन, जो कारण रहा है, साहूकारों का प्रभाव ज्यादा रहा। ठीक, साथ ही साथ औपनिवेशिक शासन, औपनिवेशिक शासन व्यवस्था, इनको, ये दोनों लोग मिलकर के संथालों को बहुत परेशान कर दिए थे। एग्जाम्पल स्वरूप देख रहे, साहूकारों का जो ने ये जो ऋण अदायगी थी, ये ब्याज के रूप में कम से कम 50% से 500% तक ब्याज
लिया जाता था इनसे, जिससे ये लोग ग्रसित थे। तो इन्होंने विद्रोह किया, हालांकि विद्रोह को दबा दिया गया था आगे चलकर। तो ये प्रश्न रहा कि 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था। इन्होंने मेजर बारो को हरा दिया था प्रारंभ में, अगले चरण में ये लोग हार गए थे संथाल। अगला प्रश्न है, कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था। कूका आंदोलन की बात कर रहा है, इसको संगठित किसने किया था, प्रारंभ स्थापना किसने किया था। ऑप्शन आप देखिए, गुरु रामदास, गुरु नानक, गुरु राम सिंह, गुरु गोविंद सिंह। आंसर बताइएगा आप लोग, आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा गुरु राम सिंह। इसमें जो आंसर होगा कूका आंदोलन का, गुरु राम सिंह होगा। कूका आंदोलन की हम बात करें तो 1869 से 72 तक चला है। कूका आंदोलन जब प्रारंभ हुआ था तो ये एक धार्मिक आंदोलन था। धार्मिक आंदोलन ये था कि सिखों में पहले धार्मिक कुरीतियों को दूर करने के लिए, धार्मिकता शुद्धिकरण के लिए, धार्मिक कुरीतियों को दूर करने के लिए धार्मिक शुद्धिकरण की बात करते हैं। ये प्रारंभ में ये इसलिए चलाया गया था और ये 1840 में ही प्रारंभ हो गया था प्रारंभिक कूका आंदोलन। फिर ये धीरे धीरे राजनीतिक रूप धारण करता गया। प्रारंभ में इन्होंने जो चलाया गया था 1840 में, भगत जवाहर मल द्वारा चलाया गया था और प्रारंभिक उद्देश्य था धार्मिक कुरीतियों को, धार्मिक शुद्धता के बारे में। फिर ये जब राजनीतिक रूप धारण करता गया धीरे धीरे, राजनीतिक रूप में धारण करता गया, तब इसने ब्रिटिशों के अगेंस्ट मामला संभाला। भगत जवाहर मल के मरने के बाद गुरु राम सिंह ने दायित्व संभाला, ठीक है, और उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ चीजें किया। इसमें मैक्सिमम ये था कि गायों की हत्या के विरुद्ध, हत्या के विरोध में ये आंदोलन चला गया था, कूका आंदोलन, ठीक है। गायों की हत्या के विरोध में चला गया था। राम सिंह के साथ साथ एक व्यक्ति और थे, उनका नाम है बालक सिंह। नाम आप लोग याद रखिएगा, कुछ भी पूछ ले रहा आयोग। बालक सिंह, ठीक। ये चीजें हो गई आपका कूका आंदोलन। कूका आंदोलन का एरिया आप पंजाब है, सिख वहीं पे बहुतायत में पाए जाते हैं, तो आप ऐसे देख लीजिए। पंजाब में इन्होंने क्या काम किया था, 22 जिलों को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट कर, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके वहां पे प्रशासन स्थापित कर लिया था, ठीक। यहाँ पे सरकार अपना स्थापित कर लिया फिरोजपुर में। ये रहा आपका कूका आंदोलन, आंसर गुरु राम सिंह। अगला प्रश्न देखने हैं, निम्नलिखित में से किसने अपनी कृतियों द्वारा सन्यासी विद्रोह को ख्याति प्रदान की। हम यहाँ सन्यासी विद्रोह की बात कर रहे हैं और दो चीजें पढ़ लेंगे, ठीक है। दो चीजें पढ़ लेंगे सन्यासी विद्रोह के बारे में, और चीजें कि सन्यासी विद्रोह को किसने अपने कृतियों के माध्यम से उजागर किया। ऑप्शन देखिए, दीनबंधु मित्र, बंकिम चंद्र चटर्जी, शिशिर कुमार घोष, हरीश चंद्र, ठीक है।
ऑप्शन आपका होगा 7 का, बताइएगा 7 का ऑप्शन बी बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी, इन्होंने क्या नाम लिखा, किस नाम से इन्होंने किया था, आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। हालांकि हम तो बताएंगे ही अभी कि इन्होंने क्या लिखा था, इनकी रचनाएं क्या थी जिसमें इन्होंने, और फिर हम संथाल विद्रोह की बात करते हैं, सन्यासी विद्रोह की, शायद सॉरी। बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ, ठीक है, आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह, आनंद मठ की जो कहानी है सन्यासी विद्रोह से ही संबंधित है, उसी पे चीजें हैं, ठीक। सन्यासी विद्रोह की हम बात करते हैं, ये विद्रोह 1763 से 1800 तक, छोटे छोटे प्रारूपों में 1763 से 1800 तक लगातार बीच बीच में चलता रहा सन्यासी विद्रोह। ये मूलतः बंगाल में था। ये सन्यासियों का अपना एक विद्रोह था जिसपे उनको तीर्थ यात्रा कर लगा दिया गया था। तीर्थ तीर्थ यात्रा कर के विरुद्ध में इनका ये था। वहीं पे किसानों ने भी बेदखली के विरोध, किसानों ने भी इसमें भाग लिया था, बेदखली के विरोध में उनको अपनी जमीन से बेदखल कर दिया जा रहा था, उन्होंने भी भाग लिया था, ऐसे और लोगों ने भाग लिया। तो इसका जो प्रारंभ और चीज निकल के आता है कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का प्रारूप मिलता है, ये रहा। और 1763 से 1863 के बीच में चीजें चला सन्यासियों के द्वारा, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का मार्टिन लूथर किंग किसे कहा जाता है, आइए देखते हैं। मार्टिन लूथर किंग किसे कहा जाता है, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, स्वामी श्रद्धानंद। आप लोग आंसर बताइएगा कि किसे कहा जाता है। इसका आंसर बताइएगा, दयानंद सरस्वती। आंसर ये सही है, स्वामी दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। इनका मूल नाम मूल शंकर, मूल शंकर भी इनका नाम रहा है, ठीक है। ठीक, इन्हें मूल शंकर भी कहा जाता है। साथ साथ इन्होंने प्रारंभ में पूर्णानंद, फिर उसके बाद बिरजानंद, बिरजानंद ये मथुरा में थे, इनसे दीक्षा ली, और जब इन्होंने यहाँ पे इन लोगों से दीक्षा ली तो इनका नाम स्वामी दयानंद सरस्वती पड़ा, ठीक है। इनके कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं जो इन्होंने लिखा, कर्म सिद्धांत वगैरह पे, इसमें हम बात करते हैं। सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश, संध्या, वेद व्यास, वेदाभ्यास, ठीक है, वेदाभ्यास, भारती निर्वाण, ठीक है, वेदांत प्रकाश आदि इनकी पुस्तकें, प्रमुख पुस्तकें रही हुई हैं। स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती मूर्ति पूजा,
ठीक है। मूर्ति पूजा, अवतारवाद, बहुदेव पूजा, बहुदेव पूजा, ठीक है। इन सब चीजों के विरोधी थे, विपक्ष में थे, ये इसको मानते नहीं थे, प्रोत्साहन नहीं देते थे। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही 1875 में एक संगठन आर्य समाज, आर्य समाज की स्थापना की थी। ठीक है, आर्य समाज की स्थापना की थी। इन्होंने एक इनका वक्तव्य है कि भारत भारतीयों के लिए है, भारत भारतीयों के लिए है। ये इन्हीं का वक्तव्य है, भारत भारतीयों के लिए है। ठीक है। और ये साथ साथ इसके विरोध के साथ साथ, इसके विरोधी के साथ साथ ये विधवा पुनर्विवाह के प्रबल समर्थक थे। विधवा पुनर्विवाह के समर्थक थे। समर्थक, ठीक है। ये रहा स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में कुछ पॉइंट्स। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से सड़ चुका है। कुछ इसमें ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसका ब्रीफ करना जरूरी नहीं है, हम उसका आंसर देखते हुए चलते चलेंगे जो स्टेटमेंट वाइज है। ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से सड़ चुका है, हर तरह से भ्रष्ट, अत्याचारी व हीन है। यह कथन किनके द्वारा कहा गया है, बताइएगा। यह कथन किसने कहा है? ऑप्शन ए में सिस्टर निवेदिता, ऑप्शन बी में सावित्री बाई फुले, ऑप्शन सी में एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक। बताइए क्या होगा इसका आंसर? होगा ए, सिस्टर निवेदिता। ठीक है, 9 का ए आंसर है, सिस्टर निवेदिता। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। निम्नलिखित को उसके गठन के आधार पर क्रमवार व्यवस्थित कीजिए, पढ़िए। बॉम्बे एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, इंडियन एसोसिएशन, इंडियन लीग। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है इसमें। बॉम्बे एसोसिएशन 1852 में ये गठन हुआ था। इस जगन्नाथ शंकर सेठ, जगन्नाथ शंकर सेठ, ठीक है। मद्रास महाजन सभा का गठन 1884, 1884 में। इसमें 3-4 नाम होगा, कभी भी कुछ भी किसी भी नाम से पूछ लेता है। इसमें एस एस रामास्वामी, एस रामास्वामी, ठीक है। अगला नाम है पी आनंद चार्लू, ठीक। पी आनंद चार्लू, एम भी राघवाचारी, एम
वीर राघवाचारी, इसी में हम देख लेते हैं एक नाम और पूछ लिया जाता है, जी सुब्रमण्यम। सुब्रमण्यम अय्यर। ठीक है, ये चारों नाम मद्रास महाजन सभा से संबंधित है 1884 में। ठीक है, इंडियन एसोसिएशन की अगर हम बात करें 1876 में एस एन बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, इनके साथ एक लोग और थे, आनंद मोहन बोस। आनंद मोहन बोस। ठीक है, इंडियन एसोसिएशन। अगला लास्ट है इंडियन लीग। इंडियन लीग 1875 में बना था, शिशिर शिशिर कुमार घोष। 1875 शिशिर कुमार घोष। ठीक, अब मिलाइए आंसर, देखिए क्या आता है। पहले क्या है, बॉम्बे एसोसिएशन 1852, एक, एक आ गया। ठीक है, उसके बाद 75 आएगा यानी चार, चार आ गया। फिर 76 आएगा तीन, 84 आएगा दो। आंसर डी। आंसर डी आपका सही है। ठीक, इसको नोट कर लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग चीज। अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ, अगला प्रश्न, ये प्रश्न बहुत अच्छा है। ये प्रश्न बहुत अच्छा है, आप लोग देखिएगा कि ये प्रश्न क्या है। मुझे लगता है आपको नया देखने को मिलेगा ये प्रश्न। किसके द्वारा सैन फ्रांसिस्को में एक संगठन है युगांतर आश्रम की स्थापना की गई थी? युगांतर आश्रम की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, ये पूछ रहा है। एम एन रॉय, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गदर आंदोलन, दादा भाई नौरोजी। सैन फ्रांसिस्को में, अमेरिका में किसके द्वारा की गई थी? आंसर आप लोग बताइएगा। पढ़ लिए होंगे, टाइम मिला था, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ आंसर। ये गदर आंदोलन 1913 में जो चलाया गया था, एक पत्रिका के रूप में प्रकाशित किया गया था। गठन इसका किया गया था सैन फ्रांसिस्को में, यूएसए में ही। यहाँ पे गठन 1913 में किया गया था, 15 जुलाई को। ठीक है, ये यूएसए में पड़ता है। ठीक है, वहां पे इसका गठन किया गया था। ठीक, इस गठन में कुछ प्रमुख नाम हैं, हम लोग देख लेते हैं। लाला हरदयाल, हरदयाल सिंह, संत बाबा, संत बाबा बसाखा। ठीक, और नाम है सोहन सिंह भाखना आदि। सोहन सिंह भाकना, ये इसके प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक, ये इसके प्रथम अध्यक्ष थे, सोहन सिंह भाकना। इसका गठन हुआ था। ये पत्रिका, गदर नाम से पत्रिका भी निकलती थी, जो
हिंदी, उर्दू, इंग्लिश में भी थी, निकाली जाती थी। एक भी लैंग्वेज और था, वो लोग आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसके अलावा और किस लैंग्वेज में, किस भाषा में था, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला प्रश्न, काकोरी केस के अभियुक्तों को बचाने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था? काकोरी केस हुआ था, कांड, काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है, 1925 में हुआ था, 9 अगस्त 1925 में। तो उसमें जो लोग इन्वॉल्व थे उनको बचाने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था, वो बताना है। ऑप्शन है आचार्य नरेंद्र देव, गोविंद बल्लभ पंत, मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी। अध्यक्षता की बात कर रहा है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। ये ध्यान देने वाली बात है कि अध्यक्षता में। आपका आंसर बी सही है, गोविंद बल्लभ पंत। गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में आपका ये समिति बनाई गई थी, देख रेख के लिए, क्या कि इनको बचाने के लिए काम किया जाए। ठीक, आइए देखते हैं काकोरी कांड। 9 अगस्त 1925 को काकोरी में पड़ता है। काकोरी लखनऊ से आगे जब आप बढ़ेंगे बरेली की तरफ, बरेली की तरफ, तो वहां पर काकोरी पड़ता है, वहां पर हुआ था। इसमें ये हुआ था कि एक पैसेंजर ट्रेन थी, माल, उसमें अंग्रेजों का धन वगैरह, संपत्ति और कुछ गोले बारूद वगैरह रखे हुए थे। तो वो जा रही थी, तो उसे लूटने का प्लान बनाया गया था, उसे लूट लिया गया। और उसमें शामिल थे काकोरी के केस में राम प्रसाद बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, ठीक, अशफाक उल्ला खां, अशफाक उल्ला खां, ठीक, और राजेंद्र लाहिड़ी, मनमथनाथ, मनमथनाथ गुप्ता, मुरारी गुप्ता, ठीक है, चंद्रशेखर आजाद, यहां आ जाइए, चंद्रशेखर आजाद आदि लोग शामिल थे इसमें। एक और नाम है, पूछ लिया जाता है, मुकुंद लाल, ठीक है, मुकुंद लाल, ये नाम है जो काकोरी केस के कांड में शामिल थे, ट्रेन लूटपाट में। इसमें राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में फांसी दे दी जाती है। कहाँ पे? गोरखपुर में। इन्हें फांसी की सजा होती है और गोरखपुर में इन्हें फांसी दे दी जाती है, ठीक है। रोशन सिंह को इलाहाबाद में, इलाहाबाद में, ठीक। राजन लाहिड़ी को गोंडा में, ठीक है। और कौन बचता है? अशफाक उल्ला खां, अशफाक उल्ला खां को फैजाबाद, आज का अयोध्या और आज का प्रयागराज, यहाँ फांसी दी जाए। चंद्रशेखर आजाद पूरी तरह से बच जाते हैं। गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में समिति बनाई जाती है। इस अध्यक्षता में
और लोग शामिल होते हैं, उनका मैं नाम हम लोग देख लेते हैं। यहां देख लेते हैं मोहनलाल सक्सेना, मोहनलाल सक्सेना, ठीक है। एक नाम और था गोपीनाथ, इसमें और नाम था मोतीलाल, नेहरू, चार एक और नाम था अजीत प्रसाद। ये लोग इसके सदस्य थे। अध्यक्ष गोविंद बल्लभ पंत को बनाया गया था। इनकी अध्यक्षता में काकोरी षड्यंत्र केस की बनाई गई थी कि इनको कैसे बचाया जाए। हालांकि इन लोगों को, इतने लोगों को का फांसी हो गई थी, कुछ लोग जेल, और पूरी तरह से आजाद चंद्रशेखर बच निकलते हैं इस केस से। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। किसने कहा था स्टेटमेंट? आइए शायरी से आगाज करते हैं। दरो दीवार से हसरत की नजर करते हैं, दरो दीवार से हसरत की नजर करते हैं, खुश रहो अहले वतन, हम तो सफर करते हैं। बताइए ये शायरी किसकी है, किसने कहा, लिखा है ये? ऑप्शन ए अशफाक उल्लाह खां, बहादुर शाह जफर, राम प्रसाद बिस्मिल और वाजिद अली शाह। 13 का आंसर बताइएगा। इसमें कुछ है नहीं, हो आंसर सीधा देख लेते हैं, वाजिद अली शाह। ये अवध के नवाब थे, अंतिम अवध के नवाब वो वाजिद अली शाह, ठीक है। इन्होंने ये लिखा था कि दरो दीवारों से हसरत की नजर करते हैं, खुश रहो अहले वतन, हम तो सफर करते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सबसे पहले किसने दिया था? क्वेश्चन नंबर 14, बहिष्कार का सुझाव सबसे पहले किसने दिया था? ऑप्शन अरविंद घोष, कृष्ण कुमार मित्र, रविन्द्रनाथ टैगोर, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ठीक है, इसका आंसर होगा बी, कृष्ण कुमार मित्र। ये ब्रह्म समाज के नेता थे, ठीक है, ब्रह्म समाज से संबंधित थे। इनकी एक पत्रिका थी संजीवनी, ठीक है। इसी के माध्यम से 1905 में बंगाल विभाजन के बाद वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव इन्होंने सारी चीज दिया था, ठीक है। अगला प्रश्न, मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? स्वदेशी आंदोलन, कमेंट में बताइएगा कि स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था और मद्रास में इसका नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन देखिए, श्रीनिवास शास्त्री, राजगोपालाचारी, चिदम्बरम पिल्लई, चिंतामणि। 15 का ऑप्शन सी सही है, चिदम्बरम पिल्लई। इन्होंने मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने एक वक्तव्य जारी किया था? किस अधिवेशन में पूछ रहा है, यही अधिवेशन बताना पड़ेगा। वक्तव्य था स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूंगा। मई हो गया है ये, मैं रहेगा, मैं उसे लेकर रहूंगा। बनारस अधिवेशन 1905, कलकत्ता अधिवेशन 1906, सूरत अधिवेशन 1907, लखनऊ अधिवेशन 1916। इसका ऑप्शन आंसर है डी, लखनऊ अधिवेशन 1916। इसके बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। क्वेश्चन फटाफट देख लेते हैं। अगला, लंदन में होम रूल आंदोलन सोसाइटी को किसने आरंभ किया था? लंदन में होम रूल आंदोलन को किसने आरंभ किया था? एनी बेसेंट, महात्मा गांधी, श्याम जी कृष्ण वर्मा, बाल गंगाधर तिलक। इसका आंसर सही है, श्याम जी कृष्ण वर्मा, ठीक है, इन्होंने प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न, किसको गांधी जी का पांचवा पुत्र कहा जाता है? पांचवा पुत्र
कहा जाता है? जवाहरलाल नेहरू, जमनालाल बजाज, विनोबा भावे, शंकरन नायर। आंसर है जमनालाल बजाज। ठीक है, इनको गांधी जी के पांचवा पुत्र कहा जाता। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा इनके चारों पुत्रों के नाम। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से फेंक दिया गया था? वो ट्रेन की टिकट लिए थे लेकिन श्वेत अश्वेत के मामले से उन्हें फेंक दिया गया था। जोहान्सबर्ग, पीटर्समारिट्सबर्ग, डरबन, प्रिटोरिया। इसका आंसर है पीटर्समारिट्सबर्ग। दक्षिण अफ्रीका में रेलवे स्टेशन है, वहां से गांधी जी को अश्वेत की वजह से ट्रेन से उतार दिया गया टिकट होने के बावजूद। यह हमारा अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कहा था विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? आंसर बताइएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, दादा भाई नौरोजी। ठीक, इसका आंसर होगा रविन्द्रनाथ टैगोर। इन्होंने कहा था विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। किनके साथ? ब्रिटिशों के साथ। ठीक है, ये हमारा आज का 20 प्रश्न रहा, पूरे तरह से मॉडर्न इंडिया पे आधारित। आप लोग इसको पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आज तक यहीं, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।